हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गृहिणी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिससे अगर हमारे घर पे कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो वो दूर होगी, क्योंकि ये एक ऐसी कथा है। अगर कोई भी बड़ी परेशानी होती है, अच्छे बुरे दोनों ही काम के लिए इसको किया जाता है। बहुत से लोगों के घर में जब शादियां होती है उसके बाद जैसे सुहागली की जाती हैं और दशा माता की जाती है, तो आज हम दशा माता की कथा का श्रवण करेंगे। दशा माता ऐसी हैं जो हमारे सभी दशा का सुधार करती हैं और हमारे जीवन में नई ये तरंगे उत्पन्न करती हैं और सुखदायी जीवन का व्यतीत करने का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए भी कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की कथा। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वे बड़े प्रेम से राज करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उस ब्राह्मणी ने पीला डोरा बांध रखा था। रानी ने उसकी गले में बंधा हुआ डोरे के बारे में देखकर पूछा कि ये कैसा डोरा है। तब उसने कहा ये दशा माता का डोरा है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देखकर राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बातें बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उससे डोरे तोड़ने के लिए मना किया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, ये आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा को सपने में दो स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं तुम्हारे वहाँ आ रही हूँ। दूसरी स्त्री ने बोले, राजा के बाद उस राजा के सपने में दो स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार ये सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपना आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने सपने की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब पे सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास आई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर सखियों ने उनसे बात करना भी न उचित समझा। दुखी मन से राजा रानी अपने 5 वर्ष के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर समय व्यतीत करने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वो दही पिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक गांव में एक कुंवर को सांप ने डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती हुई रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। राजा आगे चलने लगा। के बाद राजा 2 तीतर मार के लाया। दोनों भुने हुए तीतर उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़ के राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र के लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष से लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चल के राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी को रहने की व्यवस्था की। जब समय बुरा आता ना तो कोई साथ नहीं देता है, इसलिए हमको हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए ताकि ईश्वर हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। रानी सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ के दोनों फिर चल पड़े।
आगे चल के एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए अपनी पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरे का हार लटका हुआ था। पास की दीवार पे एक मोर का चित्र अंकित था। वह मोर हीरे को हार को निगलने लगा। ये देखकर राजा रानी वहां से भी चल पड़े। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ और दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहां पहुंचे ही वही बगीचे हरा भरा हो गया। ये देखकर उस बगीचे का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? उसने देखा वहाँ एक स्त्री और पुरुष आए हुए हैं। उसने उन दोनों का नाम पूछा और बोला, आप कौन हैं? राजा बोला, मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो हम यहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना यहाँ नौकरी के लिए रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संबद्धा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि ये संबद्धा देवी का डोरा है। रानी में ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि ये डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, ये वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़ के फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज हुई। रानी बोली, ये यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आए। उसी रात राजा को सपने में दो स्त्रियां पुनः दिखाई दी। एक बोली, मैं जा रही हूँ, और दूसरी कह रही थी, मैं आ रही हूँ। राजा ने वापस आ रही रानी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम रानी तब उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। तब राजा बोला, तुम अब वापस तो नहीं जाओगी? तब वो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी पत्नी संपदा देवी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं अवश्य यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार कूद कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग बगीचे में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बताया। मालन दोनों के से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन खराब थे। अब दोनों अपने राज महलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहां साहूकार के पास गए। साहूकार ने उन्हें अपनी नई हवेली में ठहरने के लिए कहा, पर राजा बोला, मैं तो पुरानी में ही ठहरूंगा। दीवार पे चित्रित मोर 9 लखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए और राजा से क्षमा मांगी। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे दिन बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा तो बहन ने महल में रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो उसमें सोने की थाली निकली। रत्न जड़ित सोने की थाली निकली। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप में दिया। राजा आगे चल के मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक ब्रश से लटकी हुई थी। वहाँ नहा धो के धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई। तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन तो छाछ के लिए मना कर दिया था। तो रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धन धान से भरे थाल लिए गीत गाती आ रही थी। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उसको ये सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा
भोजन का डोरा धारण करना चाहिए। जय माता दी। हे दशा माता, जो भी ये कथा पढ़ रहा है और जो भी कथा सुन रहा है और हुंकारी लगा रहा है, उसकी सभी मनोकामना आप पूरी कीजिएगा, उनकी दशा सुधारिएगा और उनके घर में धन धान सुख शांति समृद्धि की वृद्धि कीजिएगा। और आपको मेरे द्वारा दशा माता की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है श्री जी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे मैंने अब वीडियो अपलोड किए हैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। प्लीज़ वहाँ पे जाके भी आप उसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।